बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज सुबह जो गोल्ड का रेट था वो था 2,22,400 और अभी जो रेट जा रहा है ये प्रेजेंट रेट वो 2,20,770 है और ये पीस का रेट है बाइंग का और सेलिंग का है 2,19,760 रुपये। फिर जो रवा है वो 2,18,465 रुपये की बाइंग और 2,17,465 की सेलिंग। ये हैं आज के रेट्स और यानी शाम के रेट्स। अब मसला ये है कि रेट्स गिरे क्यों। देखिए मेरा जो थंबनेल है उसमें मैंने टाइटल उसमें मैंने आपको बताया कि उसमें ये सवालात हैं मेरे पास जो आपने यकीनन पूछने होंगे कि ये क्यों गिरा, जबकि हमारी तो राय के मुताबिक इसमें इन्वेस्टमेंट का अच्छा टाइम है और इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। तो इसके गिरने की 2-3 वजूहात हैं। पहले मैं एक ऐसी वजह से शुरू कर रहा हूँ जो कि अभी आप लोगों को मैं ही बताऊंगा और शायद कोई आपको अभी ना बताए। देखिए मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा। 3 किस्म के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक गोल्ड के इन्वेस्टर्स होते हैं, यानी इन्वेस्टर तो एक ही होता है, वो 3-4 जगहों पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ से ट्रांसफ़र होती रहती है। गोल्ड ट्रांसफ़र, गोल्ड इन्वेस्टमेंट, उसके अलावा बाद रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट और तीसरी जो इन्वेस्टमेंट है वो है आपकी जो आपकी स्टॉक एक्सचेंज है उसमें इन्वेस्टमेंट होती है। अब आप देखें पहली रीज़न आपको मैंने बताई थी, शाम की वीडियो में भी बताई थी कि स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी आ रही है और 49,000 पॉइंट्स तक पहुंच गई है और ये बड़ी एक वैसे खुशखबरी है, लेकिन गोल्ड वालों के लिए ज़रा बदखबरी है क्योंकि इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा उस जगह पे इन्वेस्ट करना होता है जहाँ पे उनको कुछ थोड़ा सा ज़्यादा चांस मिल रहा हो। वो पहली वजह तो ये हो गई कि यहाँ से पैसा जो है वो ट्रांसफ़र हो गया आपके जो स्टॉक एक्सचेंज है उधर ट्रांसफ़र हो गया। दूसरा ये कि शायद आप लोग अगर रियल इस्टेट से कोई भी शगफ रखते हैं, कोई ताल्लुक़ रखते हैं या कोई आप उधर भी इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं तो आपको पता होगा कि बहरिया टाउन ने एक पूरा शहर पेशावर में बसाने का फ़ैसला कर लिया है और बहुत जल्द उसकी लॉन्चिंग हो रही है। और लॉन्चिंग के लिए जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने उससे पूरी एक डील ख़रीदी है। और जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 100 प्लॉट की बुकिंग मैं करा लेता हूँ, फ़र्ज़ करें H&Z स्टेट के नाम से मैंने करा ली और उसके बाद वो 100 प्लॉट जो हैं वो मैं तो उनसे लूँगा बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पर और आम आदमी को मैंने उस रेट पे देना है जिस रेट पर वो लॉन्च होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2 लाख का प्लॉट लिया, यानी 2 लाख मैंने डाउन पेमेंट जमा कराई और मैं आगे जिसको बेचूंगा, जिसका नाम होगा वो 2.5 लाख मुझे पेमेंट करेगा और मैं ऑलरेडी उसको बहरिया को 2 लाख रुपए, इसको हम कहते हैं रिबेट पर देता है। रेट वही लिखा होता है 2.5 लाख और लेकिन हमें यानी कि जो प्रॉपर्टी डीलर है जो रियल इस्टेट का है उसको वो रिबेट में ज़रा सस्ती दे देते हैं, लेकिन बहरिया ने उससे पहले पैसे अक्सर से जो है वो रिसीव करता है, उसके बाद उनको प्लेटर और ये इस तरह का एक पूरा बंडल देता है उसका प्लॉट्स का और उनके फॉर्म्स का। तो ये एक बड़ी वजह है कि बहुत सारे देखें कराची तक जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहरिया टाउन में इन्वेस्ट करते हैं और कहीं पे भी बहरिया टाउन की नई लॉन्चिंग होती है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा सट्टा चलता है और बड़ी कमाई होती है। दूसरे आपने ये भी सुना होगा कि DHA ने एक अडयाला रोड की तरफ एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उसके फॉर्म भी जमा हो चुके हैं और उसके लिए भी लोगों ने पैसे निकाल कर रख लिए हैं क्योंकि DHA का जैसे ही कोई फॉर्म की बैलेटिंग होती है और वो उसमें कोई किसी का नाम आ जाए तो उसे अच्छा खासा फ़ायदा होता है। तो लोगों ने कई फॉर्म जो हैं 30-40 हज़ार
फॉर्म जो हैं वो 30-30, 40-40 फॉर्म जो हैं वो जमा कराए हुए होते हैं और वो अच्छी खासी रकम बनती है, क्योंकि उसके साथ एक फ़ीस भी जाती है 8-10 हज़ार रुपये। तो बड़ा काफ़ी पैसा उधर भी लग गया है। और बहुत सारे कोयटा में भी है DHA, कराची में भी है, लाहौर में भी है, मुल्तान में भी है। तो ये तमाम वहाँ के इन्वेस्टर्स भी DHA की तरफ राग़िब हुए। अब तीसरी बात जो है वो ये है कि कल डॉलर रेट जो था वो ज़्यादा हुआ था और आज डॉलर रेट कम हुआ है। और डॉलर रेट उतना ही, जितना ज़्यादा कल हुआ था उतना ही आज कम हुआ है। तो जिसकी वजह से भी एक असर पड़ा है मार्केट पर, और मार्केट ने जो है वो अपना प्राइस को कम किया है। तीसरी जो बात है उसके बाद जो नेक्स्ट बात है वो ये है कि इंटरनेशनली भी डाउन रेट चल रहा है, और इस खबरें भी यही आ रही हैं कि डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है, यानी कि तकरीबन ये 1900 तक जा सकता है। अभी ये कल आपको बताएंगे सारी इसकी तफसील पढ़कर और समझकर, तो फिर वो तो कल बात होगी। तो लिहाजा जो फिज़िकल गोल्ड रखने वाले हैं उनको ये जहनी तौर पे तैयार होना चाहिए कि ये रेट कम होंगे, और परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2000 रुपये कोई चीज़ नहीं होती। 2000 रुपये, 2500 रुपये, 3000 रुपये, 2,20,000 पर अगर कम हो जाए तो परेशान नहीं होते। इन्वेस्टर्स तो परेशान होते ही नहीं हैं। इन्वेस्टर्स का तो काम यही होता है कि इन्वेस्ट उस जगह करें जहाँ पे कमी आई हुई हो। तो यहाँ पर मैंने एक सवाल और भी है कि इन्वेस्ट करें या ना करें। तो इन्वेस्ट ज़रूर करें, सोना ज़रूर लें, इसलिए कि ये डाउन रेट्स पे है। मज़ीद डाउन रेट्स पे भी आए तब भी लें, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का, और फिर ये गवर्नमेंट जो है वो किसी न किसी तरीके से ये दो चीज़ों के रेट कम करके ही जाएगी, डॉलर का और इसका। ये कोशिश उनकी है, बहरहाल वो इस कोशिश में कामयाब होते हैं या नहीं इसका फिर अल्लाह ही जानता है। अब हम आते हैं दूसरी ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। वो बड़ी मुख्तसर सी बात करूँगा, इसलिए कि उसमें अभी कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया। नैस्डैक 15,352 रुपये पे चल रहा है, ऑयल $80 और 80.86 डॉलर पर चल रहा है। तो इनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया। इंशाल्लाह सुबह देखते हैं, जो हमारी हो सकता है प्रेडिक्शन कामयाब हो जाए। अब हम रेट बताते हैं आपको आज के जो करेंसी रेट्स हैं। डॉलर 290 रुपये में बाइंग, 293 रुपये में सेलिंग। पाउंड 371 रुपये में बाइंग, 374 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। यूरो 320 रुपये में बाइंग, 323 रुपये में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 199 रुपये में बाइंग, 201 रुपये में सेलिंग। और कैनेडियन डॉलर 224 रुपये में बाइंग, 226 रुपये 20 पैसे में सेलिंग। दिरहम 80 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 81 रुपये 30 पैसे में सेलिंग। रियाल 77 रुपये में बाइंग, 77 रुपये 70 पैसे में सेलिंग। कतरी रियाल 78 रुपये 90 पैसे में बाइंग, 79 रुपये 60 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 745 रुपये 95 पैसे में बाइंग और 753 रुपये 95 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिनार 763 रुपये 85 पैसे में बाइंग, 741 रुपये 85 पैसे में सेलिंग। चाइना यन 39 रुपये 94 पैसे में बाइंग और 40 रुपये 34 पैसे में सेलिंग। कोयती दिनार 932 रुपये 56 पैसे में बाइंग और 941 रुपये 56 पैसे में सेलिंग। ये थे आज के रेट्स। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। सुबह इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी और नए रेट्स के साथ इंशाल्लाह, और नई बातों के साथ, नए डेटास के साथ और नई प्रेडिक्शन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।